नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में टीआरई 4 को लेकर छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार तेज होता जा रहा है। गर्दनी बाग में कई दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया था। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर भारी पुलिस बल तैनात की गई थी और सीआरएफ के बलों को भी तैनात किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर लगातार आगे बढ़े हैं वो। और जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पटना से, वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में पोस्टर लिए हुए वो सीएम आवास के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार परीक्षाओं में जिस तरीके की नेगेटिव मार्किंग की बीपीएससी द्वारा ऐलान किया गया था, उसके बाद छात्रों में काफी ज्यादा नाराजगी दिखी गई और लगातार छात्रों का आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छात्र और सरकार के बीच गतिरोध का ये लगातार देखने को मामला मिल रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें पटना से निकलकर सामने आ रही हैं, पटना का ये आंदोलन और भी ज्यादा विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे इनपुट हेड कृष्णकांत चौधरी जी भी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए वहां पर छात्र कूच कर रहे हैं, उम्मीदें जताई जा रही हैं कि ये आंदोलन और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर छात्र आगे बढ़े हैं और लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो परीक्षाओं में जो नेगेटिव मार्किंग की बात कही जा रही है, उसके बदलाव के लिए लगातार छात्र ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन अब और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान एक छात्र ने यह भी दावा किया है कि 9 दिनों से जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था उसको एक डीएसपी ने धक्का दिया, जिसको लेकर काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति वहां पर देखने को मिली। हालांकि इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से छात्र आरोप लगा रहे हैं वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इनपुट हेड कृष्णकांत चौधरी जी जुड़ चुके हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। तो कृष्णकांत जी, जिस तरीके से आंदोलन पटना में देखा जा रहा है और दिल्ली में भी देखा गया, क्या लगता है कि ये आंदोलन पटना वाला और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि सीएम आवास घेराव के लिए छात्र पहुंच चुके हैं? देखिए, कोई चौंकाने वाला मामला नहीं है प्रीति। कोई छात्र आंदोलन, खासकर अगर बिहार की बात करेंगे तो समय समय पर होता रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में पहले भी मैंने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अब जो दिल्ली की बात आप कर रही हैं और पटना की बात कर रही हैं, पटना का जो आज का विरोध प्रदर्शन है वो बीपीएससी जो एग्ज़ाम्स है, खासकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें टीचर एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। जो टायर 4 की बात हो रही है, उस एग्ज़ाम को लेकर बातें हो रही है। उसमें जो पीटी है उसमें बदलाव की बात हो रही है, निरस्त करने की बात हो रही है। साथ ही साथ जो डोमिसाइल को लेकर बात हो रही है कि हमें 100% डोमिसाइल मिले। और ये भी बातें की जा रही है बीपीएससी एग्ज़ाम में कि जो निगेटिव मार्किंग है, जो अगर गलत आंसर देते हैं इसके लिए निगेटिव मार्किंग की जाती है। इन 3 विषयों को लेकर आज अमन गुट के तरफ से ये आंदोलन निकाला गया। आज पटना में बिल्कुल अराजकता की स्थिति बनी हुई है। कई इलाके में खासकर सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं, तो बहुत सारे मार्गों पर छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मांगे हैं, कई बार मांगे जायज़ भी होती है प्रीति, कई बार ऐसी मांगे होती है जिस पर कि कुछ विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन कृष्णकांत जी, नेगेटिव मार्किंग तो पहले से ही थी, लेकिन अब छात्रों का आंदोलन करना ये काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग की गई है, ना केवल बीपीएससी में, बहुत सारे एग्जाम है देश के अंदर में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं अलग अलग राज्यों में, जो कमीशन एग्जाम है, चाहे तो उसमें निगेटिव मार्किंग इसलिए की जाती है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन के आधार पर, एक अनुमान के आधार पर टिक लगा देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये बच्चों की जो एक टेस्ट की जाती है आईक्यू लेवल की या जो उनकी नॉलेज की, उसमें ये पता चलता है कि इनको जवाब ही नहीं पता था और ये गलत आंसर दिया, इसलिए माइनस मारती है। इसलिए बच्चों पर एक दबाव बनाने के लिए आप सही से पढ़ें।
आप जो कोर्सेज है उसको सही से पढ़ें और बिटवीन द लाइंस पढ़ें, आपको जानकारी हो, क्योंकि आप ऐसे एग्जाम में बैठ रहे हैं प्रीति, जिसके बाद निकलने के बाद आपको महत्वपूर्ण विभाग में तैनाती की जाती है, आपको पदस्थापित किया जाता है और उस विभाग को आप चलाते हैं। अगर विभाग सही से चलता है तो देश भी चलता है। तो ऐसे बच्चे जो कि स्टेट कमीशन में वो प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनते हैं, जो राज्य स्तर पे जो सेवाएं हैं, एसडीएम हैं, डीईओ हैं और बीडीओ हैं, सीओ हैं बिहार के अंदर में, तो इन पदों पर उनकी तैनाती होती है। और आजकल जो शिक्षक भर्ती के एग्जाम होते हैं प्रीति बिहार में, उसमें भी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम होते हैं, टीचर्स के लिए होते हैं, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर एक शिक्षक भर्ती के लिए इस तरह से मापदंड नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे संकेत नहीं होंगे। कुल लबोलुबाब ये है बिहार के अंदर में कि छात्र राजनीति कोई नया नहीं है वहाँ पर, लेकिन आज की जो मांगे हैं, कुछ मांगे ये मान सकता हूँ कि निगेटिव मार्किंग को लेकर है, लेकिन अगर सरकार इनके आगे झुक जाएगी, मुझे लग रहा है कि एक अलग ट्रेंड ही होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के। जिस तरीके से पिछले आंदोलन में देखा गया था कि AK-47 जो है चलाई गई थी बिहार के आंदोलन में, इस बार भी लाठीचार्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, आंदोलन विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है इस बार भी काफी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है? तनावपूर्ण नहीं होती, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है प्रीति। जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठ खड़े होते हैं, क्योंकि पटना जो कि ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहां पर कई सारे आंदोलन का गवाह रहा है, जिसमें जेपी आनंदन भी रहा है। तो सवाल है कि अगर आप एक लिमिटेशन है, जो बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया वहां पर, और आगे बढ़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारे इलाके से बच्चे आ रहे हैं, करीब 10 ऐसे इलाके हैं प्रीति जहां से बच्चे लगातार सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप पटना नहीं गई हैं और जाके वहां देखेंगे, काफी संकीर्ण रास्ता है, बहुत ज्यादा मार्ग खुला हुआ, दिल्ली या यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर की तरह से नहीं है वहाँ पर, तो बच्चे जा रहे हैं। देखिए, आप विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन कानून को हाथ में मत लीजिए। तो सरकारी संपत्ति है, जैसे दिल्ली में देखा गया कि कांच के शीशे फेंक रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, पुलिसकर्मी को मार रहे हैं, तो कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं। आप मौन व्रत कर लें, आप मौन धारण कर लें, आप धरने पर बैठ जाएं, सरकार से आप बातचीत करें, लगातार बातचीत करें, सरकार को बताएं कि हमारी ये 3 मांगे हैं। अगर सरकार आपकी मांगे सुनेगी और सरकार विचार करेगी, कोई आश्वासन देती है, तो बहुत अच्छी बात है। एक बात और है प्रीति इसमें कि बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, वहाँ पर परीक्षा नियंत्रक हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि देखिए, हम निगेटिव मार्किंग में कोई बदलाव नहीं करेंगे, और एग्जामिनेशन की जो बात, जो अभी नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले जारी किया गया था, उसको लेकर भी पटना में विरोध प्रदर्शन किया गया था। करीब 30,000 से ऊपर पदों के लिए निकाला गया। बोला कि दिसंबर या जनवरी में हम एग्जाम कराएंगे, लेकिन रोल बैक करने की बात वो मान नहीं रहे। बोला कि हम किसी भी कीमत पर दबाव में नहीं आएंगे, और अगर छात्र राजनीति हो और दबाव में लाने का प्रयास किया हो मांगों को छोड़कर, तो गलत परंपरा। आपने रांची में क्या देखा कि एक छात्रों का हुजूम आता है और सरकार पर दबाव डालता है, और दबाव में आकर वो सारे जो भर्तियां हैं, रिक्रूटमेंट है, जो कोई 2 साल 4 साल का, सबको रद्द कर दिया जाता है। बताइए उनके भविष्य का क्या होगा, जो चुने गए थे। तो ये गलत परंपरा है। मैंने एक डिबेट में ये भी कहा था कि दिल्ली में हो, या झारखंड की राजधानी रांची में हो, या बिहार की राजधानी पटना में हो, या अभी जो आशुतोष रांका हैं, जयपुर के एक स्कूल में निरीक्षण करने गए थे, तो दबाव की राजनीति बिल्कुल सही नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए। आप अपनी बातें रखें, आप छात्र हैं, पढ़ने का आपका काम है। अगर आपको लगता है कि व्यवस्था में कोई कमी है, या आपको लगता है कि ये है, आप निगेटिव मार्किंग करें, इसका मतलब कि जो परीक्षा नियंत्रक है या परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिन पर है, उस पर सवाल आप उठा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं किताब खोल के आपको लिखने दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि सारे प्रश्न पत्र आपको बता दिया जाए? जो कमीशन है, कमीशन का एक लेवल होता है प्रीति, आपको टेस्टिंग होती है, ना केवल आईक्यू लेवल की होती है, बल्कि डिफरेंट सिचुएशन में आप कैसे होल्ड करेंगे। नहीं तो हमारा ज्ञान, आपका ज्ञान और एक आईएएस का ज्ञान बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन वो बात, वो सलाहियत होती है, उसमें वो खूबियाँ होती है, वो काबिलियत होती है, जिसके बदौलत वो चुने जाते हैं। उनकी योग्यता परखी जाती है, आईक्यू लेवल परखी जाती है, नॉलेज परखी जाती है, और विभिन्न परिस्थितियाँ जो उत्पन्न होती है राज्य के अंदर में व्यवस्था चलाने में, उसको भी देखा जाता है कि कैसे उस टेम्परामेंट पे रहते हैं और कैसे उस क्रंच सिचुएशन में हैंडल करते हैं। एक जिलाधिकारी को देखिए कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है जिले के अंदर में। तो ऐसे एग्जाम्स में छात्र दबाव बनाएंगे कि इसकी पीटी एग्जाम दोबारा करवाएं, या आप डोमिसाइल की बात करें। आप कभी कहते हैं कि निगेटिव मार्किंग हटा लें, कभी का आपको कल को कहेंगे किसी खास वर्ग के लिए आप रिक्रूटमेंट निकालें। तो मुझे लगता है कि जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए राज्य के लिए, वो नहीं है। खासकर बिहार जैसे राज्य में, जहाँ पर कि खासकर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, जॉब जो अपॉर्चुनिटी है बहुत कम है बिहार के अंदर में। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ बनता है, सरकार अभी देखिए 32,000 से ज़्यादा पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है, तो बच्चों का काम है पढ़ना प्रीति।
पढ़ाई पर ध्यान दें, मेहनत करें, एग्जामिनेशन की जो प्रिपेयर्डनेस है उस पर बात करें, ना कि केवल एकदम रोड पे आ जाएं, तख्ती लेके आ जाएं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज़ादी का आंदोलन हो रहा है, या ऐसा लग रहा है जो इमरजेंसी भारत में पहली बार खासी राजनीतिक तौर पर बात की जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, वहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आ गए थे छात्रों के समर्थन में, और रांची में आंदोलन हुआ था तो बीजेपी खड़ी हो गई थी छात्रों के समर्थन में। अब बिहार में आंदोलन हो रहा है तो क्या लगता है तेजस्वी यादव सामने आएंगे निकल के? बिल्कुल आएगी। देखिए, ऐसे मौके कोई छोड़ना चाहते। मुझे अभी एक आरजेडी के नेता से बात हो रही थी कि ऐसे मौके जहां पर कि उनको लगता है कि बच्चों का एक हुजूम आ गया है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, प्रीति, छात्र राजनीति है, उसको कोई भी पार्टी बीजेपी में नहीं छोड़ना चाहती, तो आरजेडी कहां से छोड़ेगी, जदयू क्यों छोड़ेगी? मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी, अगर उनकी भी संख्या बल कम है, हालांकि उनके कार्डर वोट्स हैं पूरे बिहार के अंदर में, तो वो भी इसको भुनाना चाहेगी। छात्र को कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती, अपने साथ लेके चलती है। और जो एक हमदर्द की बात है, वो हमदर्द वहाँ पर बन के उभर के आते हैं कि हम आपके लिए हैं, आपकी समस्या के लिए हैं। ये कहने में आता है प्रीति। जो छात्रों का मामला है, पढ़ाई का मामला है, एग्जामिनेशन का मामला है, जो जॉब क्रिएशन का मामला है, जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी है उसको लेकर मामला है, और जो ये एग्जामिनेशन की जो व्यवस्था है, खासकर पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर देख लीजिए, या समय पर एग्जाम नहीं होने की बात को लेकर लिखिए। टीचरों के साथ वहाँ पर काफ़ी टीचर जो है वहाँ पर शिक्षक है, उनके साथ समस्या है कि समय पर उनको वेतन नहीं आता है। तो ऐसे मामले पर मिल बैठ के बात करने की आवश्यकता है। छात्र की राजनीति हो, आप सरकार से जरूर बैठ के बात कीजिए, आप एक डेलीगेशन लेके जाइए, आप अपनी मांगों को लेकर, जैसे इनकी मांगे हैं, कुछ मांगे हैं, तो आप जाकर वहाँ बात करिए, सर शिक्षा मंत्री से मिलिए, शिक्षा सचिव से जाके मिलिए और रास्ता निकालने का प्रयास कीजिए। एक ना लीक से हट के बात करनी होगी छात्रों को। ये केवल धरना प्रदर्शन 1 डे 2 डे होता है, आप कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, पुलिस को फिर बल प्रयोग करना होता है, आपको रोकना होता है, आप जाके बैरिकेडिंग तोड़ दे रहे हैं, आप कल पुलिस पर कुछ हाथ चला देंगे, कल पत्थर फेंक देंगे। तो ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति होती है उसको पुलिस एक न एक समय आकर सख्ती से निपटती है। तो मेरा एक संदेश है बच्चों के लिए कि आप पढ़ाई पढ़ाएं, आप एक पैम्पलेट्स लिखाएं, आप विज्ञापन निकालें, आप और भी तरीके हैं, कम्युनिकेशन चैनल पे जाएं, आजकल टेलीविजन माध्यम है, सोशल मीडिया पर आप आए, अपनी बात रखें और सरकार को कहें कि हमारी बातें भी सुनी जानी चाहिए। तो प्रीति ये बेहतर परंपरा होगी। सरकार की बात करें सम्राट चौधरी की, तो अक्सर विपक्षी जो दलें हैं बिहार में, चाहे बात करें प्रशांत किशोर की या फिर तेजस्वी यादव की, अक्सर इनके पार्टियों द्वारा सम्राट चौधरी को घेरा जाता है। अभी आंदोलन हो रहा है, उसमें भी सम्राट चौधरी को छात्रों द्वारा घेरा जा रहा है। तो क्या लगता है कि क्या दबाव पड़ने वाला है बीजेपी पर? देखिए, पूरा प्रयास दबाव का है, लेकिन छात्रों की अपनी मांगे भी होती है। एकदम से आप ये कहेंगे कि छात्र जो मांग कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ मांगे सही होती है। मांगों की बात की जाए तो दिल्ली में भी छात्रों ने अपनी मांगे रखी थी नीट पेपर लीक को लेकर, वहां पर भी केंद्र सरकार पर दबाव पड़ा था, केंद्र में बीजेपी है, यहाँ पर भी पेपर माफ कीजिएगा, ये नेगेटिव मार्किंग का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, तो यहाँ पर भी सरकार में बीजेपी है, तो बीजेपी पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए प्रीति, जब आप सत्ता में हैं तो निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों का सामना करना होता है। अभी तो छात्र राजनीति हो रही, विपक्ष के बहुत सारे आंदोलन होते हैं, प्रश्न होते हैं, जगह जगह धरना होता है, विरोध हो रहा है जिले के अलग अलग लेवल पर और समस्याओं को लेकर, और सरकार की मान लो कि सही चीज़ें नहीं कर पा रही है, जैसे जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही। ये बड़ा सा मसला है बिहार और खासकर उत्तर प्रदेश के मामले में, कि आप देखें कि ये जॉब क्रिएशन है वो कम हो पा रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्रीति, बिहार में एक केवल जॉब की समस्या नहीं है, वहाँ उद्योग ना के बराबर है, कोई इंडस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है बिहार के अंदर में। वहाँ पर आप जाके कि शिक्षा की व्यवस्था, बहुत अच्छे बच्चे हैं वहाँ के, उनकी जो इंटेलिजेंसिया है उसकी तारीफ की जाती है। बिहार के ज्यादातर छात्र शिक्षा पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि आप अगर पलायन करना होता है, भारी मात्रा में वहाँ से पलायन करके बाहर की तरफ जाते हैं बिहार के बच्चे, इसका मतलब स्टेट फेलियर है, मैकेनिज्म का फेलियर है कि आप ऐसा माहौल नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर बिहार के अंदर में नहीं दे जा रहे हैं जहाँ पर कि बच्चे वहीं रहें, वहाँ पढ़ें और बच्चे वहाँ से पास आउट हो तो उनको नौकरी के लिए मौके मिले। हम ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट भर्ती कर लें, जैसे अभी शिक्षक भर्ती को लेकर हो रही है कि अभी पहले क्या होता था प्रीति, एक भारी संख्या में 60,000 70,000 शिक्षकों की भर्ती निकलती थी और एन केन प्रकारेण और किसी को भी उसमें रख लिया जाता था। हम भी कुछ प्राथमिक शिक्षक से एक समय में मिले तो लगा कि इनको कैसे रखा गया होगा मुझे पता नहीं चला। तो इस तरह की शिक्षक की भर्ती नहीं कीजिए, क्योंकि शिक्षक न केवल बच्चों को तैयार करते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका होती है। जो शिक्षक आए वो गुणी हो, क्वालिफाइड हो, उनमें वो सारी बातें हो कि बच्चे को बना सकें
और बच्चे को इस लायक बना सकें कि रोजगार हो, अगर उनको सरकारी जॉब नहीं मिले, प्राइवेट जॉब नहीं मिले, तो खुद ऐसे लायक बन जाएं कि अपने क्रिएशन से वो कुछ पा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। तो बिहार में बहुत सारी समस्या है जिसके तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। अभी शिक्षा की बात हो, ठीक है, आपने जॉब की नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन इंडस्ट्री आप कब लगाएंगे, उद्योग कब लगेंगे, छोटे छोटे उद्योग कब लगेंगे? बिहार में गिनती के उद्योग बचे हैं। प्रीति, आप बरौनी में देखिए, एक समय में रिफाइनरी लगाया गया, बिहार में एक थलबारा है, वहाँ पर पेपर मिल लगाया गया, एक पंडोल जगह है मधुबनी दरभंगा के बीच में, वहाँ पर पेपर मिल लगाया गया। तो ऐसे इक्का दुक्का जो है आपको इंडस्ट्री लगाए गए, लेकिन मास लेवल पर बिल्कुल नहीं रहा है। आप कृषि की व्यवस्था देखिए, खासकर उत्तर बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाका है, वहाँ पर हमेशा जो खेती है वो बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। एक ऐसा सीजन आता है बाढ़ में कि सब फसल बर्बाद हो जाती है, वहाँ पर कोई फसलें आगे नहीं बढ़ती। तो ऐसे मसलों पर सरकार को काम करना चाहिए और ऐसा माहौल जरूर बनाना चाहिए बिहार के अंदर में कि बच्चे पढ़ने के लिए आए और पढ़ने के लिए लालायित हों, उनको वो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो हम कहेंगे, छात्रों से ये कहना चाहेंगे कि आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, आप अच्छे शिक्षक की मांग करें, आप पढ़ाई में जो नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं उसको इम्प्लाई करने की बात करें, उनको इंक्लूड करने की बात करें, जैसे कि AI एजुकेशन है, कंप्यूटर है, लैब है, और ये आप प्रोजेक्शन की बात करें, प्रोजेक्टर आप लगवाएं, लाइब्रेरी लगवाएं, किताबों का भंडार हो। ऐसे सामुदायिक केंद्र भी गांव के अंदर में बनाए, जहां पर कि बच्चे को स्कूल के बाद अगर समय मिलता है तो वहाँ पढ़ने जाएं, समुचित व्यवस्था हो। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, छात्रों का ध्यान उधर जाना चाहिए और विरोध करिए। हम विरोध के ये नहीं कि आप विरोध नहीं करें, विरोध करना भी जरूरी है, लेकिन आप अराजकता के साथ नहीं जाए, आप हिंसक नहीं बने। अराजकता की बात हो रही है तो यहाँ पे जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो वहाँ पर संसद का घेराव करने की कोशिश की गई थी, झारखंड में हुआ था तो विधानसभा के घेराव करने की कोशिश की गई थी, अब बिहार में हो रहा है तो CM आवास के घेराव करने की बातें कही जा रही हैं। झारखंड में भी चेतावनी दी गई थी कि हम CM आवास का घेराव करेंगे। तो नेताओं का जो सुरक्षा होता है उसके लिहाज से देखा जाए तो काफी ज्यादा संवेदनशील मुद्दा होता जा रहा है, क्योंकि आंदोलन में कोई भी छात्र आंदोलन करे, कोई भी छात्र संगठन आंदोलन करता है, तुरंत CM आवास का घेराव किया जाता है, PM आवास का घेराव करने की कोशिश की जाती है, या फिर विधानसभा या फिर संसद का घेराव किया जाता है। तो सुरक्षा के लिहाज से तो ये काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना बहुत बड़ी चुनौती है। प्रीति, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि देखिए, संसद, दोनों सदन, चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, राज्यसभा हो या लोकसभा हो या राज्य बार जो जहाँ पर कि विधान परिषद है या विधानसभा हर राज्य में है, ऐसे मस्जिद जहाँ से कि एक सिंबल है सरकार का, प्रदेश का एक सिंबल है, सबसे बड़ी संस्था, उच्च संस्था के पास आप जाते हैं, उसका घेराव करते हैं, तो कानून व्यवस्था की बात, मान लीजिए कि ऐसे प्रदर्शन में, ऐसे धरना में अगर कोई ऐसी शक्तियां शामिल हो जाए कि राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, आतंकवादी आ जाए, जैसे कि एक इनपुट मिला था आज से 10 दिन पहले प्रीति की, पंजाब के अमृतसर में 2 संदिग्ध पकड़े गए, उनके पास से वो सारे जो पेट्रोल बम है वो बरामद हुए, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए और तमाम तरह के हथियार बरामद हुए। उनका इंटेंशन था कि दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन हो रहा था उनको उनके जो हैंडलर्स हैं विदेश से जो आ रहे थे, उन्होंने कहा था आप वहाँ जाके पेट्रोल बम ब्लास्ट करें, वहाँ पर गोलियाँ चलाएं, जिससे कि अफरा तफरी मच सकती है। तो ऐसे तत्व अगर आ जाते हैं, कोई बड़ी घटना हो जाती है, आप हाउस में चले जाते हैं। आपने दिल्ली में एक बार सदन में देखा होगा प्रीति कि स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था हाउस के अंदर में, प्रोसीडिंग जो नए जो संसद भवन बने हैं, तो काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी, बाद में वो पकड़ा गया था। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। विरोध प्रदर्शन आप गांधी मैदान चलाएं, उतना बड़ा मैदान है, वहाँ धरना प्रदर्शन करें जी। और हर लेवल पर देखिए, RJD ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था पिछले चुनाव में, बहुत भारी संख्या में वहाँ पर लोग जुटे थे, उनकी बातें सुने थे, कंबाइंड जो विपक्ष है वो सबकी बातें वहाँ सुनी गई थी। सरकार में अभी BJP है, जब वो नहीं थी तब भी वहाँ कर रही थी, जदयू ने किया है, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस की बहुत लगातार वहाँ पर सरकारें रही थी आज़ादी के बाद से, और 80 के दशक तक कांग्रेस की सरकार वहाँ पर थी प्रीति। और बाद में लगातार अब लालू प्रसाद यादव जी आए हैं, ये नीतीश कुमार जी आए हैं, अभी सम्राट चौधरी वहाँ पर हैं। देखिए, सरकार कोई आए जाए, सरकार आती रहेगी, सरकार जाती रहेगी, लेकिन बच्चे जो हैं अगर उनकी समस्या का हल नहीं निकलता है, छात्र की जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, शिक्षा को लेकर बात हो रही है, एग्जामिनेशन की लेकर बात हो रही है, अगर कुछ मांगे उनकी जायज़ है, हम ये नहीं कहते कि पूरी मांगे ले आए आप, लेकिन कुछ मांगों पर जरूर विचार होना चाहिए। सम्राट चौधरी जी को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की अगर मांग है, बच्चे किसके हैं? आपके बच्चे हैं, राज्य के बच्चे हैं।
आप राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि बच्चे की समस्या की तरफ आप ध्यान दें और एक कमिटी सेटअप करें, बैठाएं कि बच्चे की मांगे क्या है। देखिए, एग्जामिनेशन तो निरस्त नहीं किया जा सकता। अगर 40,000 बच्चों के लिए, 35,000 बच्चों के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसको निरस्त तो नहीं किया जा सकता। अगर पैटर्न पे कोई बात है तो उसके लिए एजुकेशनिस्ट तय करेंगे, छात्र तो तय नहीं करें। हाँ, नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा जरूरी होती है परीक्षाओं में, क्योंकि नीट पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग का जो है प्रावधान है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है ताकि किसी भी प्रकार के लोग जो तुक्काबाजी कहा जाए तो वो ना कर सके। लेकिन नेगेटिव मार्किंग को लेकर विरोध करना काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। ये तो सिस्टम का विरोध करना है। देखिए, आप प्रबंधन के एग्जाम होते हैं प्रीति, जैसे MBA करता है, जो IIM में प्रवेश जिनसे मिलता है, देश के जो IIM है, चाहे अहमदाबाद हैं या कोलकाता हैं या लखनऊ IIM है या इंदौर में है, बहुत पुराना IIM है वहाँ पर, या अहमदाबाद की बात कर लें, मुंबई में बात कर लें, तो ऐसे संस्थानों जो IIT है हमारे हैं, IIM है, हाँ, जिसमें कि देश के जो सबसे तेज तर्रार लोग जाते हैं, देश की सेवा करते, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं। अभी आजकल दुनिया के जितने CEO दिखेंगे प्रीति, जो बड़ी कंपनियां हैं, खासकर अमेरिकन कंपनियां की बात कर लें तो भारतीय हैं वहाँ पर CEO हैं, चाहे गूगल की बात कर लें या किसी और चीज़ की बात कर लें, तो भारतीय बच्चे जिनकी प्रतिभा का लोहा पूरा दुनिया मानती है, ऐसे बच्चों का चयन अगर एन के प्रकार से होगा प्रीति, तो ये गलत एक मैसेज जाएगा। हम लगातार आगे बढ़ने के, हम 2047 में हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जा रहे हैं। हमारे पास बहुत कम समय है, 20 साल का है। 20 साल में हमको वो मापदंड स्थापित करना होगा देश के अंदर में, जिससे कि दुनिया में हमारा तो डंका बज ही रहा है और डंका बजे। और देखिए, अभी दिल्ली के अंदर में बहुत तरह की, अभी जिस तरह से अभी बातें, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए। अब देखिए, इन सब मामलों से थोड़ा बचा जाना चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी बातें होती हैं तो राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता, इतने बड़े लीडर हैं, वो खुद वहाँ पर जा रहे हैं, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो उसको उसी वक्त में दुरुस्त करना चाहिए। अब आते हैं छात्र राजनीति पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि विरोध आप करिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, बैरिकेडिंग मत तोड़िए, पुलिस के खिलाफ हिंसक मत बनिए, जो सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान नहीं पाए। शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने में कोई बात नहीं, गांधी जी भी करते थे। शांतिपूर्वक विरोध की बात की जाए तो इन छात्रों को जो आंदोलन करते हैं, ये कहीं भी विधानसभा या फिर संसद की तरफ मार्च निकालने की कोशिश करते हैं, अगर पुलिस उन्हें सुरक्षा कारणों की वजह से रोकने की कोशिश करती है तो ये इल्जाम लगाया जाता है या फिर ये आरोप लगाया जाता है छात्रों की तरफ से कि उन पर बल प्रयोग हुआ है। हालांकि लाठीचार्ज जैसी गंभीर तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, वो वाकई हैरान कर देने वाली होती हैं। AK-47 जो निकलकर वीडियो सामने आए थे कि 47 चलाने का, वो भी काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कुछ जो जिस तरीके से पुलिस बल अपने बल का प्रयोग कर रही है उसको भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि विधानसभा, संसद और CM आवास ये काफी ज्यादा संवेदनशील इलाके होते हैं। लेकिन उसके बाद भी छात्रों का बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना ये काफी ज्यादा हैरान कर देता है, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। देखिए प्रीति, अभी मांगों पे मैं ध्यान दे रहा था, मैं उस पर भी बात कर रहा हूँ कि 3 मांगे जिसकी खासकर है कि लाइब्रेरियन और जो बेट है, माने बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती है, उसकी प्रक्रिया शुरू करने की बात हो रही है। एक बात और हो रही है कि जो विभाग हैं, बहुत सारे विभाग हैं राज्य के अंदर में, उनमें जो खाली पद हैं उसकी भर्ती की बात हो रही है। और एक डोमिसाइल नीति है, जो सबसे बड़ी नीति है, 100% की बात करें कि स्थानीय लोगों को आप मौके दें। जैसे अभी देखिए, हाल में आपने महाराष्ट्र की खबर आपको सुनने में मिली है और उस पर लगातार बातें चल रही है कि आपको मराठी आना चाहिए, आपको रोजगार करेंगे। तो देखिए कि स्टेट विद इन द स्टेट, हाँ, कि आप वी आर यूनाइटेड, वी आर द नेशन, हाँ, ऑल टुगेदर, हम एक देश में रह रहे हैं। और देश में फिर अलग अलग प्रांत की बात, अलग अलग भाषा की बात, जाति की बात, ये बातें नहीं होनी चाहिए। ये तमाम तरह के बच्चे एक रेगुलेट करना चाहते हैं सरकारी जो क्रियाकलाप को है, ठीक है, स्थानीय लोगों को मौका जरूर मिले। हम किसी तरह से जो नीचे तबके के लोग हैं, जो डाउन टोरन हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, और जो खासकर जो SC/ST के लोग हैं, जो बिल्कुल समाज में अभी भी हाशिए पर हैं, हाँ, उनको जरूर मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। आखिर वो कौन है, वो जनता कौन है, वो लोग कौन है, हमारी जनसंख्या के हैं, हमारे लोग हैं। हालिया बयान आया था, आपको बता दूं कि राजेश कुमार सिंह ने बयान दिया था कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इस स्टेटमेंट को लेकर भी छात्रों में काफी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई है, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन जैसे इनका बयान आया था छात्रों में आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। इस बयान को कैसे बताएं? बिल्कुल प्रीति, अगर इस तरह का स्टेटमेंट जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, परीक्षा नियंत्रक है, वो भी बिहार के जो सबसे बड़े एग्जाम है, मतलब ये संस्था जो BPSC है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, हमारे एक सर भी हैं, हमारे साथी भी हैं, सर भी हैं,
वो भी उसमें काम करते हैं। तो एक से एक विद्वान लोगों की वहाँ टीम होती है। अगर राजेश कुमार सिंह परीक्षा नियंत्रक हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, पूरा एग्जाम वो कंडक्ट कराते हैं, अगर उनके मुंह से इस तरह का बयान आता है तो शर्मनाक है बयान। क्योंकि छात्र को आप इस तरह के लैंग्वेज में आप नहीं बात कर सकते हैं। छात्र कौन है? वही छात्र हैं ना हमारे राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं, वही छात्र हैं जो एक आगे जाकर बढ़कर कभी। अच्छा, बयान की बात निकल ही रही है तो एक बयान वो भी याद होगा, कॉकरोच जनता पार्टी का किस तरीके से उत्पन्न हुई थी। कॉकरोच जनता पार्टी वो भी एक बयान से ही उत्पन्न हुई थी। यहाँ पे भी बयान दिया गया जिसके कारण छात्रों में आक्रोश फैला है और ये आंदोलन और भी ज्यादा विकराल हो गया। देखिए, शब्दों का चयन तो सही होना चाहिए प्रीति। आप किसी भी पद पर हैं, किसी भी महक में हैं, आप छात्र हैं या राजनेता हैं या कोई भी हो, देखिए शब्दों का चयन बहुत अच्छा करना होगा आपको। ये परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आप सदन में भी देखिए कि बोलने का जो चलन है बिल्कुल अलग सा हो गया है। जो सम्मान होता है सदन की तरफ या स्पीकर की तरफ होना चाहिए, वो राज्यसभा की बात कर लें, उपसभापति की बात कर लें, या लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, या आपके जो सम्मानीय नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, सदन के अंदर में जो वरिष्ठ नेता है, उनके प्रति जो सम्मान है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। एक जो लैंग्वेज है आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए, भाषा शैली बेहतर होनी चाहिए। आप याद करिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और वो बोलने के लिए वो जाने जाते थे, इतना बढ़िया बोलते थे, विपक्ष पर भी हमलावर होते थे, लेकिन उनका एक अंदाज होता था, बोलने का तरीका होता था। तो उन तरीकों को अपनाना होगा। और खासकर प्रीति फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जी कांग्रेस की एक जनसभा में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर इटली के प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, टिप्पणी की गई थी, और लगातार कई ऐसे तस्वीरें भी और ऐसे वीडियोस भी निकलकर सामने आते हैं जहां पर बड़े बड़े नेताओं द्वारा ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। बात आप इटली की कर रही है प्रीति, तो जो जॉर्जिया मेलानी है उनके दुनिया भर में प्रशंसक हैं और बहुत ही तेज तर्रार वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, और उनकी लोकप्रियता इतनी है पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ भी जाती हैं छा जाती है, उतना बेहतर काम करती है। लेकिन उसको लेकर भारत में भी और उसको लेकर अमेरिका में भी जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता रहा, बहुत ही निंदनीय है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारी मित्रवत हमारा उनका रिलेशन रहा है, बायलैटरल टॉक्स हमारे हैं, द्विपक्षीय संबंध हमारे बेहतर हैं, आदान प्रदान होता रहा है कई सारे मामले में। अभी प्रीति आपको उतना याद नहीं होगा, एक बार हमने नाविकों को पकड़ लिया था, इटली के नाविक के, जो गलत ढंग से हमारी सीमा में आ गए थे, समुद्र में आ गए थे। बाद में उसको छुड़ाने को लेकर जो एक डिप्लोमेसी होती है उसका इस्तेमाल किया गया। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए कि कुछ भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, यूएई में गई हुई थी 7 लोगों को, लेकिन प्रधानमंत्री जाकर उसको बचा लिए। तो मेरा ये कहना है कि जो भाषा शैली, जो एक लेवल है बात करने के, जो तरीके, जो कम्युनिकेशन है, जंतर मंतर पर भी देखा गया था प्रधानमंत्री को लेकर किस तरीके से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था वहां पर, और उस वक्त जो शिक्षा मंत्री थे उनको लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तो अभद्र भाषा का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे बात करें आंदोलनकारी छात्रों द्वारा या फिर नेताओं द्वारा, सबके द्वारा वैसी ही भाषा इस्तेमाल की जा रही है ज्यादातर। देखिए, अभी हम तो बात छात्र राजनीति पर करेंगे। अगर इस राजनीति से जुड़ा हुआ कोई मामला, अगर राजेश कुमार सिंह ने ऐसा कहा है, जो कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है और स्वीकार नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। आप एग्जामिनेशन कंट्रोल करें, आप छात्रों को कंट्रोल मत करें। आपका काम है कि परीक्षा कैसे हो, कैसे बुलेट प्रूफ हो, कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, उन सब पर काम करना चाहिए, और समय पर हो, समय पर रिजल्ट भी निकल के आए। ये सब विषय आपका है, कार्य क्षेत्र है, जिस पे आपको बात करनी चाहिए। और छात्र क्या करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए सरकार है वहाँ पर सम्राट चौधरी जी हैं और लोग भी हैं, उसको देखेंगे। तो मुझे जिसका जो काम है उस काम पर आपको, जो निजी काम है, जिसको इंडिविजुअल वर्क है जो है, उस पर आपको काम करना चाहिए। इस तरह का बयानबाजी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप सही कह रहे हैं प्रीति कि आजकल खासकर जो भाषण शैली है या बोलने की कला है या एक दूसरे के लिए जो सम्मान की बात है, दुश्मनों को लोग भी सलाम करते हैं, दुश्मन में भी काबिलियत होती है तो उसकी भी चर्चा होती है। तो आप एक अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, अच्छे वाक्यों का इस्तेमाल करें, और सदन में कोई भी हो, सदन के बाहर कोई हो, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, मैं तो कहता हूँ कि आम लोगों के लिए भी, आम जनता के लिए भी। ये आम जन कौन है? गांधी जी कहते थे ना, ये सब के प्रभु के हैं। हम लोग कौन हैं? हम लोग प्रभु के ही संतान हैं। तो हम संतान सब बराबर हैं, सबके लिए बराबर की बात होनी चाहिए।
तो बात अभी कर रहे हैं कि छात्र राजनीति की कर रहे हैं प्रीति, कि अभी तमाम इलाकों से खासकर जो सीएम आवास को घेरने की तैयारी चल रही है, छात्र बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, पुलिस से उनकी धक्का मुक्की चल रही है, बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, इस पर नियंत्रण करने के लिए सीआरपीएफ को भी बुलाया गया है और जो स्टेट पुलिस है वो भी मौके पर मौजूद है। तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वार्ता अगर उनकी बात है तो जरूर बातचीत हो। अगर आज बातचीत नहीं हो तो सरकार की तरफ से एक समय जरूर दिया जाना चाहिए, लेकिन दबाव ना हो, छात्र दबाव न बनाए, अपनी बातें करें कि उनकी मांगे क्या है। तो मुझे लगता है कि रास्ता निकलता हुआ जरूर दिख रहा है, देर सवेर या ये आंदोलन जरूर खत्म होगा, ये प्रदर्शन जरूर खत्म होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत जी इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मांगों को लेकर लगातार आपको बता दें कि छात्र मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस द्वारा लगातार छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि यह छात्र आंदोलन कितना विकराल रूप लेता है, क्योंकि छात्रों की मांगे जो है नेगेटिव मार्किंग को लेकर सामने आ रही है। अब सरकार और छात्रों के बीच किस तरीके का समाधान निकाला जाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।